मांस से 10 गुना ज़्यादा ताकत देते हैं ये 5 बीज, सबसे ज़्यादा ताकतवर और प्रोटीन वाला नाश्ता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपकी रसोई में 5 साधारण चीज़ें पड़ी हैं जिन्हें केवल पानी में भिगोकर आप अपने शरीर के लिए के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो शायद आप सोचेंगे कि यह कोई अतिशक्ति या जब आप किसी बीज को पानी में भिगोते हैं तो क्या होता है। बीज सोचता है कि अब उसे मिट्टी में बोया जा रहा है। वह सोचता है कि अब उसे एक विशाल वृक्ष बनना है। तो वह अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को जागृत कर देता है। उसके भीतर जो कुछ भी सोया हुआ था वह जाग जाता है। और जब आप उस जागृत बीज को खाते हैं तो वह ऊर्जा आपके भीतर जाती है। यह इतना सरल है, लेकिन आज हम इस सरलता को भूल गए हैं। हम दवाइयों के पीछे भागते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अपनी रसोई में जो पड़ा है उसे हम नहीं देखते। मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ जो बहुत साधारण हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सही तरीके से उपयोग करें तो यह असाधारण काम कर सकती है। पहली चीज़ है मूंगफली। हाँ, वही मूंगफली जिसे अंग्रेज लोग गलती से नट कहते हैं, लेकिन यह नट नहीं है, यह एक दलहन है। दक्षिण भारत में हम इसे कदलकाई कहते हैं, चिन्हकाई कहते हैं। मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब मैं केवल मूंगफली और केला खाकर पूरा दिन बिता देती थी। बस इतना ही, और मैं पूरी तरह से सक्रिय था। ज़्यादातर लोग की कल्पना से भी अधिक सक्रिय, क्योंकि मूंगफली में वह सब कुछ है जो आपके शरीर को चाहिए। यह एक संपूर्ण आहार है, लेकिन आप इसे कैसे खाएं, यह महत्वपूर्ण है। रात भर एक मुट्ठी मूंगफली को पानी में भिगो दें। 6 से 8 घंटे सुबह जब आप उसे खाते हैं तो वह पित्त को कम कर देती है। पित्त का मतलब जानते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर इसे नहीं देखते, लेकिन आयुर्वेद इसी पर आधारित है। उष्ण शीत पित्त। जब आप मूंगफली को भिगो देते हैं तो पित्त निकल जाता है, और अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर में डालें। एक केला डालें, अगर चाहें तो थोड़ा शहद डालें। 2 मिनट में बढ़िया नाश्ता तैयार। अगर आप पतला चाहते हैं तो पानी ज़्यादा डालें और पी लें। अगर गाढ़ा चाहते हैं तो दलिया की तरह बनाकर खाएं। यह आपको 4 से 5 घंटे की भर के ताकत रहेगा और बेहद पौष्टिक है। दूसरी चीज़ है बादाम। अब बादाम के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं जानते। देखिए, जब आप बादाम को भिगोते हैं तो क्या होता है, बादाम सोचता है कि उसे अंकुरित होना है। और जब कोई बीज अंकुरित होने लगता है तो उसके भीतर एक रसायन आता है, बिल्कुल त्वचा के नीचे। यह रसायन कैंसरकारी होता है। क्यों? ताकि कीड़े उसे न खाएं। प्रकृति ने यह व्यवस्था बनाई है। तो जब आप बादाम को रात भर भिगोते हैं और सुबह उसका छिलका उतारते हैं तो वह कैंसरकारी रसायन छिलके के साथ निकल जाता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि बादाम भिगोकर छिलका उतार कर खाओ। 4 से 5 बादाम रोज सुबह खाली पेट, बस इतना काफ़ी है। तीसरी चीज़ है मेथी के बीज। अंकुरित मेथी। देखिए, मेथी के बीज में अद्भुत गुण है। यह रक्त को साफ करता है। यह प्रोटीन, विटामिन्स और खनिजों का स्रोत है। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत अच्छा है। नाखून और बालों के विकास के लिए बढ़िया है। रक्तचाप कम करता है। रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। सूजन कम करता है। लेकिन मेथी के बीज कड़वे होते हैं तो उन्हें अंकुरित करना बेहतर है। 3-4 दिन पानी में भिगोकर रखें, एक सफ़ेद कपड़े में। जब अंकुर निकल जाए तब खाएं। अंकुरित मेथी के साथ अंकुरित हरी मूंग भी बहुत अच्छी है।
दोनों संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। दोनों में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दोनों हृदय स्वास्थ्य के लिए, कार्डियक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। चौथी चीज़ है कुल्थी। अंग्रेजी में इसे हार्स ग्राम कहते हैं। तमिलनाडु में कुल्लू, तेलुगु में उलावलू। यह सबसे प्रोटीन युक्त दाल है जो इस धरती पर पाई जाती है। यह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए रेस के घोड़ों को यह दाल खिलाई जाती है, इसलिए इसे हार्स ग्राम कहते हैं। लेकिन यह बहुत गर्म प्रकृति की है, तो इसे अंकुरित करना बेहतर है। यूरोपीय लोगों के पेट में शायद यह पच ना पाए, तो अंकुरित करना अच्छा है। सफ़ेद कपड़े में डालें। कपड़े को पानी में 6 से 8 घंटे भिगोएं, फिर बंद रखें। 3 दिन में बीज अंकुरित हो जाएंगे। अगर अंकुर आधा इंच बाहर आ गया है तो इसे कच्चे खा सकते हैं। इसे खूब चबाना पड़ता है और यह शरीर के लिए बहुत अच्छा है। कुल्थी किडनी की पथरी को तोड़ने में मदद करता है। इसमें मूत्रल गुण है, यानी यह मूत्र को बढ़ाती है। यह पथरी को घुलनशील बना देती है। यह मधुमेह के लिए अच्छी है क्योंकि यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। यह पाचन कम करने में मदद करती है। यह हृदय के लिए अच्छी है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल कम करती है। लेकिन ध्यान रखें, कुल्थी शरीर में गर्मी पैदा करती है। अगर आप देखें कि आपकी आँखों की पुतलियाँ गर्म या आपको पेशाब करना है, मूत्राशय भरा है लेकिन निकल नहीं रहा है और दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अत्यधिक गर्मी है। ऐसे में आप कुछ पेठे का रस पी लें या अरंडी का तेल लें या अंकुरित हरी मूंग खाएं जो शरीर को ठंडा करती है। 5वीं चीज़ है अखरोट। अखरोट को भी भिगोना अच्छा है। रात भर भिगोएं, सुबह खाएं। यह मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, अखरोट का आकार भी मस्तिष्क जैसा ही होता है। प्रकृति हमें संदेश दे रही है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। यह याददाश्त बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि आप इन सबको कैसे खाएं। देखिए, जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह जो खाता हूँ वह बहुत सरल है। ताज़ा पीसे हुए नीम के गोले, हल्दी के गोले, अंकुरित मेथी, रात भर भिगोई हुई मूंगफली, भिगोए और छीले हुए बादाम, अखरोट और अंकुरित हरी मूंग, इसके साथ एक अनार भी। यह एक शक्तिशाली शुरुआत है दिन की। लेकिन अगर मुझे बहुत शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है तो मैं कुछ कार्बोहाइड्रेट भी जोड़ता हूँ। रोटी, इडली, बाजरा, चावल, गेहूँ, विभिन्न खाद्य पदार्थ हमें विभिन्न पोषक तत्व प्रदान करते हैं और सही उद्देश्य के लिए सही भोजन से दिन की शुरुआत करना बेहतर है। लेकिन यौगिक संस्कृति में हम भोजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: सकारात्मक प्राणिक भोजन, नकारात्मक प्राणिक भोजन और शून्य प्राणिक भोजन। सकारात्मक प्राणिक भोजन का मतलब है कि जब आप इसे खाते हैं तो यह शरीर में एक निश्चित प्राणिक ऊर्जा जोड़ता है। नकारात्मक प्राण शरीर यानी शरीर से ऊर्जा छीन लेता है। यह जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, यह सब सकारात्मक प्राणिक हैं। जब आप इन्हें भिगोते हैं या अंकुरित करते हैं तो उनकी प्राणिक ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। आज का विज्ञान भी यही कह रहा है कि जब आप बीजों को भिगोते हैं तो उनमें मौजूद साइट्रिक एसिड कम हो जाता है और एंजाइम अवरोधक कम हो जाते हैं। पोषण तत्वों को जैव उपलब्धता बढ़ जाती है, यानी आपका शरीर उन पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। लेकिन याद रखें, अधिकता किसी की भी चीज़ की भी खराब है। संयम बहुत ज़रूरी है। एक मुट्ठी मूंगफली काफ़ी है। 4 से 5 बादाम काफ़ी है। थोड़ी सी अंकुरित मेथी काफ़ी है। थोड़ी सी कुल्लथ ही काफ़ी है। 2 से 3 अखरोट काफ़ी हैं। आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, जो खाएं उसे सजगता से खाएं।
जब आप खाना खा रहे हो तो केवल खाना खाएं, टीवी मत देखें, फ़ोन मत चलाएं, बातें मत करें, बस खाने पर ध्यान दें। अपने भोजन को चबाइए तो बस शुरू कीजिए। अभी से आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।